हम लोग जहाँ जाते हैं पूछते हैं ऐसा कुछ कि नहीं है। आप जाट क्यों बात करते हैं, छत्तीस बिरादरी की बात करो, सब लोग मिल के रहते हैं। लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ देख रहे हैं, जहाँ जाट के मुकाबले गैर जाट का उम्मीदवार दिया, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वहाँ भी जाटों की गोलबंदी अपने जात पर शिफ्ट हो जाती है। तो जाति वाले सबसे ज़्यादा तो जाटों के ध्रुवीकरण हो रहे हैं। जी, जाटों को ही बांटा जा रहा है, हाँ, इन्हीं को बांटा जा रहा है। अब कादियान की तरफ, हुड्डा की साइड 2 कैंडिडेट हो गए। ये तो कादियान आज़ाद। तो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। नहीं नहीं, वो मिला नहीं ना जी, टिकट मिला नहीं ना। अच्छा, हाँ, तो टिकट न मिलने का क्या रहा, कैसा चुनाव होगा ये बताओ आप हमको। हमारी तो कांग्रेस का है साहब किताब, कुलदीप शर्मा। अरे कांग्रेस का कैसे है जब गन्नौर में कितना वोट है? गन्नौर में वोट जाटों का ज़्यादा है, लेकिन जाटों का भी समर्थन कुलदीप शर्मा के साथ ही है ज़्यादा। अभी कह रहे हो कि निर्दलीय की तरफ चढ़ेंगे जो 2-3। नहीं, वो तो सबकी अपनी विचारधारा है जी। अच्छा, लेकिन कुलदीप शर्मा की जो है ना, ज़्यादा जाटों का वोट है। अच्छा, ये जाट बिरादरी बटेंगे नहीं। हम लोग तो यही पूछ रहे हैं कि जहाँ ध्रुवीकरण की बात करें कि दूसरी जाति ध्रुवीकरण में ना हो गोलबंदी, आप अपने ही जात पर आगे बढ़ रहे हो। कोई भी बिरादरी नहीं एक जगह नहीं जाया करती। देखो, बट के वोट तो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, हुड्डा की साइड जाएगा, कांग्रेस को वोट मिलेगा। गन्नौर में कौन जीतेगा? गन्नौर में हवा कुलदीप शर्मा। और लड़ाई किसके किसके बीच में होगी? लड़ाई इनकी दोनों की है, दोनों शर्मा है, दोनों पंडित जी के बीच में है, बीजेपी और कांग्रेस। और आपका नाम क्या है? मेरा अली नाम है जी। अली जी। अच्छा, मैंने इसलिए नाम पूछा कि नहीं, जरूरी है, जरूरी जिसका है। नाम आप ले रहे हैं उसमें कहीं चर्चा नहीं है। आप सिर्फ नूह और झिरका चले जाएं तो सिर्फ हरियाणा में मुसलमानों की बात होती है। हम तो जहाँ बैठे हैं जिस जगह पर, टिकट बटा बीजेपी की दूसरी लिस्ट, तो हमने राई में देखा, गन्नौर में देखा। हमने पूछा कि भाई क्या माहौल है, जाट किधर गोलबंद हैं, क्योंकि बिरादरी को तो टिकट मिला नहीं। हम तो ये पूछ रहे हैं। नहीं, बिरादरी को नहीं मिला, लेकिन कुलदीप शर्मा पहले भी यहाँ से बहुत अच्छा काम करके गए हैं। पहले भी जाटों का वोट काफ़ी समर्थन मिला उनको, और अब फिर मिलेगा। और हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस। चलिए, तो कुछ और जगहों पे ले चलते हैं आपको और बताते हैं कि गन्नौर का माहौल क्या है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है और जहाँ जहाँ बार बार जो जाट और गैर जाट की राजनीति कही जा रही है हरियाणा में, लेकिन एक चीज़ें बिल्कुल कॉमन है कि जहाँ भी जिस जाति के मुकाबले उनके हितों को देख कर के टिकट बंटवारा नहीं हुआ है, वहाँ गोलबंदी का एक नया समीकरण भी सामने आ रहा है। और वो समीकरण चुनाव को कितना प्रभावित करता है, ये 8 अक्टूबर को तय होगा। कुछ और जगहों से हरियाणा का माहौल क्या है आपको दिखाते हैं। 90 सीटों वाली हरियाणा का माहौल आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। गन्नौर विधानसभा में हम लोग हैं। तो भाई साहब, बीजेपी की लिस्ट आ गई है। हाँ जी। दूसरी। हाँ। गन्नौर से जो मौजूदा टिकट था उनका काट कर नया बनाया गया जी। तो क्या है इस बार का गन्नौर का माहौल? गन्नौर का माहौल बीजेपी का तो नहीं बनता। बीजेपी का नहीं बनता अब की बार। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस ही अब एक आजाद उम्मीदवार है, जिसको टिकट मिलने की उम्मीद थी बीजेपी से, उसकी टिकट कट गई, तो उसके साथ हैं काफी। अच्छा। हाँ, नहीं, दोनों ब्राह्मण है नहीं, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। नहीं, वो जो है जिसकी वोट कटी ना, वो एक जाट था। अच्छा, बीजेपी से। हाँ, आजाद से। हाँ, उसकी टिकट लेने का देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान। अच्छा। हाँ, तो वो तो निर्दलीय फैक्टर रहेगा यहाँ? निर्दलीय है, जब उसके साथ काफ़ी पब्लिक थी तो ऐसा है। वैसे जाट बेल्ट अगर जो उसके साथ आ गई तो निकल जाएगा वो। अब दो ब्राह्मण हमारे आपस में टकराए और कास्ट भी होगी। हाँ। और कहना जाट जिसकी तरफ जाएगा वो होगा। तो अब की बार जाट के हाथ में चाबी है। अच्छा। हाँ जी। तो ब्राह्मण के हाथ में नहीं है? नहीं, ब्राह्मण के गए, ब्राह्मण तो 2 जगह हो गए ना, 3 जगह हो जाएगा। हाँ। कुलदीप शर्मा तो कांग्रेस से, हाँ। और वो कौशिक है वो इससे बीजेपी से। तो फिर भी दोनों का आपस में टकराना देखो। अच्छा। वो देखो ना, तो जाट फैक्टर हो जाएगा। तो जाटों के नेता ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कि यहाँ देवेंद्र कादियान हो जाएंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो उनके कहने से कांग्रेस को वोट नहीं देगा जाट?
हाँ वो तो और जिसकी तरफ जाएगा वो बता तो दिया, और जिसकी तरफ जाएगा वो हो जाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं हम? नहीं जी, गलत क्यों कर बोल रहे हो आप? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अच्छा। जो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं वे कांग्रेस में जाएंगे। आगे सुनिए, हम वे जाएंगे और हम जाएंगे कांग्रेस में जाएंगे हम, बिल्कुल। आप भी जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर है। ईश्वर? हाँ, अरे शर्मा है, सिंह है, कादियान है। ईश्वर शर्मा। अच्छा, ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मण तो दोनों तरफ से, बीजेपी से ही ब्राह्मण है, कांग्रेस कोई बात नहीं रहे हो जाएंगे। ये नो थोड़ी है, हम 10 दिन तक कुलदीप की वो कर रहे थे, ये वे एकदम तक देवेंद्र दौरे क्यों कर जाएंगे हम, और क्यों जा? अच्छा, ठीक है। लड़ाई यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में, या बीजेपी निर्दलीय में, या कांग्रेस निर्दलीय में? तीनों का बराबर चलेगा। त्रिकोणीय होगा? त्रिकोणीय होगा कतई। त्रिकोणीय मुकाबला, जाट फैक्टर होगा। जाट फैक्टर होगा, त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। अरे तो वैसे जाट कैसे फैक्टर होगा ये तो बताओ। वैसे कुलदीप के चांस है, वे भी बटेंगे। हाँ? कुलदीप के चांस है, बटेंगे वे भी। कुलदीप के चांस है। हाँ। तो ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिसका टिकट काटा वो निर्दलीय उतार रहे हैं, और जाट ने उतर वो जीरो तो उठागा जी, वो जीरो तो उठागा। इसमें कुछ पार्टी की 30% वोट, पार्टी की भी होंगी 30%, वो जीरो तो उठागा जी। अच्छा, पार्टी की भी तो वोट होंगी जी। बताओ, बीजेपी ने जो लिस्ट दी है दूसरी, जो यहाँ गन्नौर से उम्मीदवार उतारा है, कौशिक को, देवेंद्र कौशिक को, कैसा? ये लेट हो गया ये देवेंद्र कौशिक लेट हो गया। गई भैंस पानी में। हाँ, उसके तो गई भैंस पानी में। भैंस गई पानी में बीजेपी की? हाँ, क्यों? इतने लेट हुआ देर लग रहे, तो बताओ क्या होगा? और हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है, मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है? कांग्रेस क्या होगी? हुड्डा बनेगा। सवाल आदमी हो है? हरियाणा में तो कांग्रेस की आओगी सरकार। 10 साल से तो कांग्रेस आई नहीं है यहाँ। यहाँ तक